इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि मेटल्स हमें दिए गए हैं आयरन जिसका सिंबल Fe है, कॉपर जिसका सिंबल Cu है, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। और नॉन मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एट्सेट्रा। इसी प्रकार बहुत सारे नॉन मेटल और मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए हमें इनको प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की देखते हैं हम। तो पहला है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन। मेटल्स हमेशा लस्टर का गुण रखते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। मेटल्स दिखने में चमकदार होते हैं। हार्डनेस, मेटल में हार्डनेस होती है, ये हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। मेलेबिलिटी, मेटल में मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। मेलेबिलिटी मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेटल्स में पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। डक्टिलिटी होती है कि किसी भी मेटल्स के वायर के रूप में खींचे जा सकें। सोनोरिटी, मेटल सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल को जब चोट किया जाता है तो उनके अंदर आवाज़ आती है। कंडक्टिविटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो मेटल्स के हाई होते हैं और नॉन मेटल्स के लो होते हैं। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनके आधार पर हमने मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट किया। अब कुछ बातें हैं जो हमें गौर करने लायक हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल, कि गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल है। इनको पतली पतली शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है या इनके तार खींचे जा सकते हैं, इसीलिए गोल्ड स्मिथ है, उनके पास सबसे ज़्यादा डक्टाइल चीज़ यही है। गैलियम मेटल इज सॉफ्ट लाइक वैक्स एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। गैलियम मेटल है वो सॉफ्ट होता है मोम की तरह, और इसको एक चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर यानी चांदी है जो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बेस्ट कंडक्टर है। जनरली मेटल आर ग्रे कलर्ड, आमतौर पर मेटल्स हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल एंड ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी केवल मेटल और जो ब्रोमीन है जो नॉन मेटल है, केवल ये दो चीज़ें ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। अब पढ़ते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट किया था, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो मेटल्स का रिएक्शन जब होता है तो देखिए कि सोडियम सॉलिड स्टेट में है, जब इसकी O2 से रिएक्शन होती है तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। अब सोडियम है हाई रिएक्टिव मेटल है, जब इसको अगर हम खुला छोड़ दें एयर में तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। मैग्नीशियम की जब रिएक्शन कराई गई O2 से तो हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की रिएक्शन। जब नॉन मेटल यानी कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। सल्फ़र की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो क्या मिलेगा। तो मेटल्स की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। जैसे कि सोडियम की हमने वाटर H2O के साथ जब रिएक्शन करवाई तो हमारे पास निकला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार पोटेशियम की जब
H2O से रिएक्शन करवाई गई तो हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसी प्रकार नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगला पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड। जब मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तब, तो मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाई गई तो मैग्नीशियम की जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई गई तो हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जब भी मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस या जल मिलेगा। इसी प्रकार Zn यानी जिंक की जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जबकि नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये थी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल।